चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, है ना। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा। क्लियर। आज हम लोग इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर का मिसलेनियस का प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर का पूरा थ्योरी खत्म हो चुका था, एक्सरसाइज भी प्रॉब्लम हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस, है ना, मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज, ये दोनों डिस्कशन आपका होगा, है ना। मिसलेनियस ऐसे लिखा था रे, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें डिस्कशन आज होगा। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 जो एक क्वेश्चन दिया है आपको, उसके पहले थोड़ा सा हम एक थ्योरी पार्ट आपको बता देते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो भी वो क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इससे बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें एग्जाम्पल 20 में जो दिया है, इफ लाइंस इतना इतना आर कंकरेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, के। अब सवाल है थ्री लाइंस कब एक कंकरेंट होगा। इसमें तो दूसरा कंडीशन से बनाया है, लेकिन आप समझिए ध्यान से। मान लो यहां पर ये 3 लाइन है, ये 3 क्या है, लाइन। तीनों लाइन का अलग अलग इक्वेशन होगा, तीनों लाइन का अलग अलग क्या होगा, इक्वेशन होगा। किसी को भी हम मान सकते हैं, इसको मान लिए L1, इसको L2 और इसको क्या, L3। क्लियर। L1 का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं यहां पर, है ना, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। स्मॉल कैपिटल जो मानना है मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसका इक्वेशन हम मान लेते हैं यहां पर a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। इसका इक्वेशन a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। और इसका इक्वेशन मान लेते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, चलिए, ठीक ना। ये हम लोग मान के चले हैं, ये है ना। इसका इक्वेशन मैंने मान लिया ना, a3x प्लस, है ना, b3y, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0 करा। ये तीनों लाइन कंकरेंट करेगा, मतलब संगामी होगा किसी एक बिंदु पर। कंकरेंट को हिंदी में बोलते हैं संगामी, मतलब तीनों रेखाएं, है ना, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका क्या कंडीशन है, तो कंडीशंस कहता है, देखिए क्या, कि थ्री लाइंस, समझिएगा, थ्री लाइंस जिसका इक्वेशन यहां पर है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 कॉमा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 एंड a3 कितना x और प्लस कितना b3, a3x प्लस b3 बाई प्लस c3 बराबर 0 आर कनकरेंट, आर कनकरेंट। ये कनकरेंट करेगा कब, जब इफ, देखिए इसी चीज को समझना है। कनकरेंट को हिंदी में बोलते हैं संगामी। तीन रेखाएं जिसका इक्वेशन दिया गया है, वो कनकरेंट करेगा, संगामी होगा। कब होगा, जब इफ, समझिएगा, इफ यहां पर a1 b1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3 का डिटर्मिनांट 0। ये डिटर्मिनांट का साइन है। डिटर्मिनांट तोड़ने आप लोगों को आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में तो सर पढ़ाई होंगे। देखिए इसको किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के अलाउंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी के भी। अगर हम लोग फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो ये a1 हो जाएगा, ये ऐसे कटेगा, ये हो जाएगा b2
C3 माइनस B3C2, क्लियर है ना। अगर फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग ही कर दे तो इधर से हो जाएगा, है ना, तो इधर भी रहेगा। तो A1 हो गया। फिर अगर हम लोग A2 लेते तो इसका साइन निगेटिव होता है, माइनस अगर A2 करें, ये अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, B1C3 माइनस B3C1 और प्लस कितना A3 ये हुआ, इसका साइन पॉजिटिव होता है, ऐसे कटा तो B1C2 माइनस B2C1 माइनस कितना B2C बराबर कितना होगा 0। ये शॉर्टकट तरीका है थ्री लाइंस को कंकरेंट दिखाने का। जैसे अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल पे, समझिए ध्यान से। और एनसीईआरटी में कैसे बनाया मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, है ना, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पर 20, एग्जाम्पल 20 का क्या रहा है कि इफ द लाइंस, ध्यान देगा, इफ द लाइंस, अगर रेखा कौन कौन, इफ द लाइंस, यहाँ इक्वेशन दिया है 2x प्लस कितना y माइनस 3 बराबर 0, है ना, 5x प्लस कितना ky माइनस 3 बराबर कितना 0, एंड एक लाइन और दिया है ना, 3x माइनस y माइनस 2 बराबर 0 आर कनकरेंट, अगर ये कनकरेंट है, संगामी है, कनकरेंट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या k, तो आपको वैल्यू k का निकालना है, क्लियर। देखिए अगर मैं इस चीज को नहीं पढ़ाता तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ऐसा कुछ नहीं कि ये क्वेश्चन को बना आप नहीं सकते थे, लेकिन मैं जो पढ़ाया उससे ये शॉर्टकट में क्वेश्चंस बनेगा। इसमें क्या करते, देखिए जनरल वे में अगर हम नहीं पढ़ाते, कनकरेंट का मतलब होता है क्या, संगामी, मैं बार बार कह रहा हूं, कनकरेंट का मतलब संगामी। ये तीनों लाइन है ना एक पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तीनों लाइन का अलग अलग इक्वेशन आपको दिया हुआ है। पहला लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x है ना प्लस y माइनस 3 बराबर 0, दूसरा लाइन का दिया हुआ है ना 5x प्लस कितना ky माइनस 3 बराबर 0, और तीसरा लाइन का 3x माइनस y माइनस 2 बराबर 0, क्लियर। देखिए समझिए, जो बुक में आपको बनाया है पहले उससे मैं बना के आपको दिखाता हूं। यहां पर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस का इक्वेशन आर दिया गया है। कौन कौन इक्वेशन है, ये 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर कितना 0 पहला इक्वेशन, 5x प्लस कितना ky माइनस 3 बराबर 0, और एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई और माइनस कितना 2 बराबर कितना 0। अब ये तीनों लाइन को कंकरेंट दिखाना, ये लाइन 1, ये लाइन 2 और ये लाइन 3, ये इक्वेशन 1 2 3 मान ली। अब इसको क्योंकि यहां पर कंकरेंट है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, हमको दिखाना नहीं है, कंकरेंट है। अगर दिखाना रहता तो क्या करते, तो यहां पर के ना रह के कोई ना कोई नोमेरिकल वैल्यू रहता, नोमेरिकल वैल्यू रहता, करते क्या कि कोई भी दो इक्वेशन से x और y के मान को निकाल लेते। कैसे निकालेंगे, सॉल्व करके, इक्वेशन को सॉल्व करना तो 10th क्लास से ही सीख रहे हैं। कोई भी दो इक्वेशन से x और y के मान को निकाल लेते और उस x और y के मान को तीसरा में रख देते, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो तीनों लाइन क्या है, कंकरेंट। सेटिस्फाई कर दिया मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर, जैसे मान लो इस दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर इस लाइन के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो तीनों कंकरेंट है। अब यहां पर कंकरेंट कह ही रहा है, अगर कंकरेंट है तो के का मान निकाले। अब यहां पे क्या करेंगे कि 1 और 3 को सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल लेते। 1 प्लस 3 करेंगे बी गेट, दिख रहा है आपको, तुरंत कट जाएगा। 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, यह है 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये जोड़ेंगे y y कैंसिल, 5x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना, इस x का मान है ना किसी एक में पुट कर देंगे,
यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन किस में 1 में पुट कर देते। बी गेट हम लोग प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, करो ये 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई, सही है, -3 बराबर 0, ये y बराबर कितना हो जाएगा 1। ले भाई y का मान भी 1 आया, x का मान भी 1 आया और y का मान भी 1 आया। हम यहां पर कहेंगे सिंस, है ना, सिंस ये जो 3 लाइंस है, लाइंस आर कंकरेंट, तो ये जो x और y का मान उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। यहां पे हम लोग कहेंगे सिंस ऑल 3 लाइंस आर क्या कंकरेंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कंकरेंट, कंकरेंट मतलब संगामी है, कंकरेंट मतलब संगामी, बार बार कर रहे हैं, आर कंकरेंट्स, ये कंकरेंट है, इसलिए ये x11 जो सॉल्यूशन आया वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसलिए द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो बोथ लाइन का आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका क्या आया 1 है ना, विल बी सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड करेगा किसको, है ना, इन इक्वेशन कितना 2, बी इक्वेशन 2 सेटिस्फाई करेगा, है ना, इक्वेशन 2, है ना, इसलिए अब इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा तो रखो बात, यहां पर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस k मल्टीप्लाई बराबर, अच्छा माइनस है 3 बराबर कितना 0, k का मान क्या आ गया, ये आपके बुक में बनाए, है ना, और मेरे अनुसार से अगर बनाते तो बस कंडीशन लगा देते। अल्टरनेटिव मेथड अगर जो हम लोग अभी पढ़ाए हैं जिससे, तो इसमें इतना निकालने की जरूरत नहीं थी। अल्टरनेटिव मतलब दूसरा, अल्टरनेटिव मेथड में देखिए कितना ये आसान चीजें हो जाएगी। सीधे लिखेंगे कि लाइंस, यहां पर लिखेंगे लाइंस कौन कौन, नाम बताओ, 2x प्लस बराबर 0 और 5x प्लस k बाई -3 था, एंड 3x माइनस बाई -2 बराबर 0 आर कंकरेंट, ये कंकरेंट करेगा इफ, अभी मैंने हम लोग पढ़े थे क्या, है ना, a1 b1 c1, तो 2 1 -3 5k -3, सही है ना, 3 -1 साइन के साथ -2 का डिटरमिनेंट क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा सोच के देखो, इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पर 2 एक्सपेंड कर दीजिए, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी के लो, ऐसे कटेगा क्या हो जाएगा -2 के -3, सही है, -2 के -1 गुने -3 प्लस 3 तो -3 होगा, इसका साइड क्या होता है निगेटिव, ऐसे काटेंगे परपेंडिकुलर कटता है -10, चलो भाई हम लोग इसी के लॉन्ग करते हैं, तो कहेगा सर मान उसमें कुछ और भर देंगे, वो भी तो निकाले, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग ऐसे कटेगा, तो -2 और -3 आ जाएगा, अब प्लस कितना 3, देखो ऐसे होगा, क्या होगा -3 प्लस 3 के, सही है, के का वैल्यू निकाल, ये कितना आसान है, ये आसान हो गया ना, ये -4 के और -6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 और ये हो जाएगा -9, अच्छा 25 होगा, हाँ मिस्टेक 25, और ये माइनस कितना 9 और प्लस कितना 9 के बराबर 0, यहां पर के का देखो एक बार 9 के 5 के, और ये कितना आ गया +10 बराबर कितना 0, के बराबर कितना -10/5 -2, इससे भी वही चीज आया, ये ज्यादा आसान है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे बनाने में क्या होगी आसानी, तो चलिए नोट कर लीजिए, पहले थ्योरी नोट कीजिए उसके बाद एग्जाम्पल। जल्दी कीजिए।
समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है ना? लिख लिया? जल्दी करो। लिख लिया? जल्दी करो, आगे फिर क्वेश्चन करवाना है।
मिसलेनियस का और क्वेश्चन बना है? हाँ? ऊपर करें इसको? एग्जाम्पल 21 कितने लोग बनाए हैं? लिख लिया? कितना सरल लिखता है तुम, लिख रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 21 मिसलेनियस का कितने लोग बनाए हैं? बहुत बढ़िया, 5 ही 6 को लोग बनाए हैं, बाकी सब जी आपसे नहीं बना? बना नहीं कि बनाए नहीं? सही सही बोलिए। नहीं थे? क्यों नहीं समझ में आया? 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप उसका नहीं निकलेगा, tan 135 -1 हो जाएगा। क्वेश्चन करा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम द पॉइंट 4 1, फ्रॉम द पॉइंट कहा 4 1 are measured along the line making an angle 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या, एक्स एक्सिस। फिगर भी बनैले है, क्या दिक्कत होगा? इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना था। मेजर्ड अलोंग द लाइन, किस लाइन के अलोंग? जो 135 डिग्री का कोण बना रहा है। हम देखिए ना, आपको बताते हैं तब चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन को देखिए, बनने से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए, फील कीजिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है ना। हो गया? देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 जो है, एग्जाम्पल कितना 21, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। चलिए क्वेश्चन लिख भी देते हैं, जब तक क्वेश्चन लिखेंगे नहीं तो इसका फिर डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस मतलब दूरी आपको निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, किस लाइन का भाई? तो लाइन का यहां इक्वेशन दिया है, ऑफ द लाइन 4x - y बराबर कितना 0। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट P, इसका नाम दिया है 4 1, है ना। मेजर्ड
जो कि मापा गया है, मेजर्ड, एक एक चीजों को समझिए, मेजर्ड द लाइन, मेजर्ड एलोंग, एलोंग मतलब होता है अनुदिश, मेजर्ड एलोंग द लाइन, उस लाइन के एलोंग जो मेकिंग है ना, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो समझो हम फिगर को कैसे बनाते हैं, यहां पर फिगर बना हुआ है तो आपको है ना दिमाग पर जोर कम पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे दे देगा विदाउट फिगर बनाए हुए तो आप, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाएंगे, ये रियलिटी फैक्ट है, ये हम जानते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, क्या क्वेश्चन, क्यों वैसा फिगर बना, समझो। अगर आप फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन इतना फ्रॉम द पॉइंट इतना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ध्यान देगा थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, पहले इस लाइन को गौर से यहां देखो, ये लाइन है 4x माइनस y बराबर 0, मतलब y बराबर 4x, y बराबर तो स्लोप 4 चल जाएगा, y बराबर x जाएगा तो बीचों बीच, लेकिन 4x जाएगा, 4x का मतलब क्या हुआ, x 1 है तो y 4 है, 4 गुना है ना, x 2 है तो y का मान 8, y बराबर x रहता तो x 1 तो y 1, तब बीचों बीच जाता। ये लाइन जाएगा, अगर ये लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे, ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा, बात समझे, यही ये लाइन जाएगा, यही ये लाइन होगा, y बराबर कितना 4x, है ना। लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं भाई, ऐसा तो नहीं है कि लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है 4 1, तो 4 1 एक अंदाज से मानेंगे 1 2 3 4, मान लो 4 यहां पर है तो 4 1 यहां पर पॉइंट होगा, एक अंदाज से मैंने लिया, 4 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, ये 4 1 ये पॉइंट का नाम भी दिया है कितना, P, P पॉइंट का नाम है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 1। कह रहा क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन इतना फ्रॉम द पॉइंट इतना। अब सोचो अगर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कहेगा तब तो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, जैसे इस पॉइंट से इस लाइन के डिस्टेंस की बात करेगा, कोई कहेगा सर इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है, कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा ये, एक दो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा था तो कोई टेंशन नहीं था कि यहां से यहां डायरेक्ट जो फॉर्मूला था उसमें ऑपरेट हम लोग कर लेते, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला, तो बोला है उसके लिए दिया है, कहता फ्रॉम द पॉइंट इतना मेजर्ड, जो कि मापा गया है, along द लाइन, उस लाइन के along जो मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री, जो 135 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है 135, देखो यही यही इस लाइन के along ये एंगल बना रहा है कितना 135, मतलब तो अब यहां से यहां की दूरी, अब जहां ये काट रहा है, अगर इसका क्यू का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला में मार दूंगा। अब क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अब क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस दोनों लाइन के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते नहीं, इस लाइन का हम लोग यहां पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन, पहले यहां पर लिख देते हैं, पहले जो गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन है, यहां पर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का गिवन इक्वेशन कितना है, लाइन इज एक दिया है 4x माइनस y बराबर कितना 0, रहने दो, या इसी को हम लिख सकते हैं y बराबर कितना 4x, इसको इक्वेशन 1। अब एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग, जो पास कर रहा है किस पॉइंट से, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट का नाम बोल, हाँ पॉइंट कितना 4 1, एंड मेकिंग एन एंगल कितना 135 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ क्या पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या हो जाएगा बताओ, पढ़े थे y माइनस कितना y1 बराबर m x माइनस x1, यही ना,
अब बताओ यहां पर y माइनस बाई वन, बाई माइनस वन, m का मान tan यहां पर 135 डिग्री, डायरेक्ट m ना देके थीटा में दिया है, और x माइनस कितना 4, क्लियर। ये माइनस वन हो जाएगा, y माइनस वन बराबर माइनस tan 135 का मान माइनस वन होता है, x माइनस कितना 4, तो इस लाइन का इक्वेशन निकलेगा, इससे इस लाइन का क्या निकल जाएगा इक्वेशन, इससे हो जाएगा कितना, ये y बराबर माइनस एक्स और प्लस 5 हो जाएगा, ये वाला इधर, यह लाइन का इक्वेशन निकल गया। दोनों लाइन के इक्वेशन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। ऑन सॉल्विंग वन एंड क्या टू, वन एंड टू बी गेट, सॉल्व करना आसान है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का y है, तो 4x बराबर कितना माइनस एक्स प्लस 5, तो x बराबर कितना 1 निकलेगा, x का मान 1 तो y का मान, तो y का मान 4x है ना, मतलब 4 मल्टीप्लाई 1 मतलब 4, लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया 1 और क्या 4, इसलिए यहां पर इधर लिख देते हैं, इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस, दोनों लाइंस का, बोथ लाइंस इज कितना निकला, q का कोऑर्डिनेट कितना निकला 1 4, अब इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लगा दो PQ बराबर क्या आ जाएगा, y टू माइनस किसी को मान लो, हाँ 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये 9, ये भी 9, 9 9 18, 3 रूट आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आया है क्वेश्चन, चलो जल्दी लिख लो, जिसको समझ में नहीं आया वो लिख के क्या करेगा, वो तो बना लेगा। कि फिगर को बनाइए, अभी नहीं सोचिए कि सर ऐसे फिगर बना था तो आप ऐसे बना दिए, कैसे बनाए देखे ना फिगर, एक एक चीजों को पहले ये खींचे पॉइंट लिए, फिर ये 135 डिग्री बोल रहा था, कुछ और भी एंगल बोल सकता था, उसके अकॉर्डिंग काम करते, कुछ भी रटा रटाया जैसा काम नहीं कीजिए, बार बार मैं कहता हूं। अगला क्वेश्चन कितने लोगों से बना है, चलिए 4-5 लोग तो बनाए हैं, आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाए हैं क्या, तुम कितना दिन पर क्लास आई है, हाँ क्या तबीयत खराब हो गया ऐसा, क्या छोटू क्वेश्चन बना है, समझ में आ रहा ना स्ट्रेट लाइन, रेगुलर जो क्लास रहेगा और थोड़ा सा भी ध्यान देगा जरूर चीजें समझ में आएगी, क्या रे छोटका तुमको रेगुलर आ रहा है क्लास, कल नहीं आया था तुम, तबीयत की बोलो, बुखार, ठंडा में जरी कान में बांध के रखो, काने दिया हवा प्रवेश करता है, हीरो बनता है, देखता है हेलमेट लगा के आजकल आते हैं, नहीं नहीं तो हम बाइक से आते हैं ना, तो आप लोग अपना जो भी है व्यवस्था रखिए, ठंडा से कोई कंप्रोमाइज नहीं, न ही बुतरवन के छोड़ता है, न बुढ़वन के, न जवनकन के, केकरो मार सकता है, ये ज्यादा हीरो नहीं बनने का, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, तीर लगेगा, लापरवाह नहीं बनिए, अपना भर प्रयास कीजिए कि
उस समय गए शादी में भागलपुर, इतना ना मतलब रात भर इधर उधर सूत, पूरा गार्डन टाइप से वो था हॉल, रात भर इधर उधर घूमे और थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक सर टाइप से था, जबरदस्ती पिला दिए, गला खसखस करने लगा तुरंत। कोल्ड ड्रिंक ने बहुत प्रकार का पेय पदार्थ आजकल लगता है ना स्टॉल की सोडा उड़ा कर क्या रहता है सब, हाँ सब स्वीट में करके देता है, लीजिए। बोलेगा 2-3 गो बोतल, लेकिन सजेले रहेगा 50-100 गो बोतल, सब प्रकार का। चलिए लिख लिए। ये लेकिन ऐसा महसूस किए हैं कि जितना बढ़िया हॉल रहेगा उसका खाना उतना रद्दी रहता है, मतलब फोकस बहुत रहेगा। इन कीजिएगा लगेगा बाट से एकदम जन्नत में आ गए। लेकिन खाना स्टार्टर कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन खाना पता ना कैसे क्या वो बनाता है, जानबूझ के, सही बोल रहे हैं, खराब बनाता है कि नहीं खाएगा आदमी। गांव का आदमी तो देख रहे ले रहा था फेंक दे, सब चीज एकदम मीठा लगे सब्जी, कैसे हमें कह के तुम कैसे तुम लोग खाना बनाता है यार, बताओ। नहीं बनाने आ रहा हमरा बुला लेता है कभी। हमारा के शादी में अगर वैसे खाना बना देता ना तो मैं चप्पल खोल के जखनिए पीटने लगते। आदमी क्या है देखिए, आदमी देखिए कोई भी शादी विवाह में एक कहावत है, कहा जाता है, बड़ा बुजुर्ग कहते आया है, गांव देहात के भी लोग, है ना, लड़का क्या शादी करने के लिए जाता है, उसको खाने पीने से तो कोई टेंशन है नहीं। लड़का के बाबूजी, फूफा जी, मामा जी वो अपना मोश पिजैले रुपया गिन रहा है, वो बिजी है अपना, ओकरा तो भाई बाराती लोग है चाहे और जो अटेंड होने, वो क्या वो खाने के लिए नहीं जाता है, और वो भी बढ़िया नहीं मिले बड़ा दिक्कत। चलिए हम इसीलिए अपना शादी में हॉल उल नहीं किए थे, हम कहना ना यही खाना बनाए, मतलब अपने जगह टेंट उंट करवा लिए थे, अपना हलवाई रखे थे, पूरा व्यवस्था टाइट था। चलो ध्यान देगा। एग्जाम्पल 22 बना, एग्जाम्पल 22, ए गप मत करो। देखिए 22 क्या कह रहा है समझिए। एज्यूमिंग दैट मतलब यह मानते हुए, गप मत करो, ध्यान दो। अरे क्यों इतना बढ़िया क्वेश्चन को समझाते, क्योंकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी समझे, प्रयास करोगे तो तुम लोग भी समझोगे। अपने आप को कभी डिम, है ना, मोटिवेट की तरह नहीं कि हमसे ही बनेगा ही नहीं, छोड़ दिए, वैसे नहीं रहो, प्रयास करो, हम समझा रहे बनेगा। करा एज्यूमिंग दैट मतलब यह मानते हुए कि स्ट्रेट लाइन वर्क्स एट प्लेन मिरर ऑफ फॉर ए पॉइंट, यह मानते हुए कि सरल रेखा जो है, स्ट्रेट लाइन जो है, वो किसी पॉइंट के लिए समतल दर्पण का कार्य कर रहा है ना। तो आप लोग 10th क्लास में समतल दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब वैसा मिरर जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की बहुत सारी विशेषताएं थी। पहला विशेषता था, एक ही पॉइंट में हम सब चीज बोल देते हैं कि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का काल्पनिक सीधा और समान साइज का प्रतिबिंब, है ना, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनाता था जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे। मतलब इसमें इमेज डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के क्या होता था,
बराबर है ना। इमेज हाइट भी ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर। ये मैग्निफिकेशन इसका +1 आता था। खैर वहां यहां हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, तो मैथ। बस इसमें हम लोग इतना ही इसका थ्योरी काम करेगा। कोई पॉइंट के लिए कोई लाइन प्लेन मिरर का जब वर्क कर रहा है तो उसका जब इमेज जो बनेगा तो उस लाइन से उस पॉइंट की दूरी उसके इमेज की दूरी के क्या होगा। बस इतना सा हमको यहाँ पर प्लेन मिरर का काम। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द लाइन इतना। ठीक ना। क्वेश्चन देखो लिखा है एज्यूमिंग, एज्यूमिंग मतलब मानते हुए, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइन वर्क्स, वर्क्स मतलब काज कर रहा, वर्क्स एज द प्लेन मिरर, वर्क्स एज द प्लेन मिरर फॉर ए पॉइंट, किसी बिंदु के लिए, फॉर ए पॉइंट किसी बिंदु के लिए। फाइंड द इमेज, फाइंड द इमेज, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। कौन पॉइंट, 1 2 है ना, इन द लाइन, इन द लाइन, कौन लाइन, लाइन का इक्वेशन दिया है x - 3y + 4 बराबर 0। क्लियर। देखिए क्वेश्चन, देखिए हिंदी इंग्लिश डजेंट मैटर है, बस क्वेश्चन को समझिए, हम तो हिंदी में समझा ही देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यह मानते हुए कि कोई लाइन जो है किसी बिंदु के लिए प्लेन मिरर का काम कर रहा है, तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बनाइए, तभी ना पता चलेगा कि पॉइंट है, लाइन कहां से गया है ना। सब ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। सबसे पहले इस लाइन की बात अगर करें, x - 3y + 4 बराबर 0, ये लाइन कहां से जाएगा, तो अगर y का मान 0 करते हैं तो x का मान 4 आ रहा है, मतलब इधर 4 0 पॉइंट होगा। और अगर हम लोग है ना x का मान 0 करते हैं तो y का मान 4/3, तब 4/3 मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, अब 4 मतलब एक अंदाज मुझे ऐसा लग रहा है, बस माइनस y का मान 0, अच्छा x का मान -4, तब तो इधर आएगा, नहीं तब तो इधर आएगा। और ऐसे मतलब ये लाइन जो जाएगा थोड़ा सा तो और इधर खींचना पड़ा, हमको आइडिया नहीं मिला वैसा, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा लाइन और इधर खींचेंगे ना, बढ़िया से दिखना भी चाहिए उस प्रकार से। इधर कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत वैसा नहीं। चलो ये x, ये x, ये क्या x डैश, और ये y डैश है ना, ये मेरा ऑरिजिन। लाइन कहां से जाएगा, तो -4 और 4/3, मतलब लगभग ये लाइन ऐसे जाएगा और हल्का ऐसे जाएगा। अब जितना इसको सुता सकता है सुता दो। अरे एग्जैक्ट, अब ये 4 डिनोट कर रहा है 4/3, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, उस अनुसार से फिगर बनाओगे तब ना एग्जैक्ट लोकेशन आएगा। ये लाइन था, ये क्या था, लाइन, लाइन क्या था, ये x - 3y + 4 = 0। अब पॉइंट है 1 और 2, 1 2 पॉइंट कहां होगा, तो मानेंगे 1 और 2। देखो अब 2, अब देखिए यही नगर है, 1 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको आप गप मत करो। ये जो मेरा था, ये मेरा था 0 और 4/3, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 2 तो थोड़ा सा और इधर लेना पड़ेगा ना, 1 और 2 पॉइंट यहां पे आएगा एक मान के चलते। ये पॉइंट क्या है, P, मान लेते हैं ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 1 और क्या है 2। अब इसका इमेज, तो इसका इमेज क्या बनेगा, अगर ये प्लेन मिरर का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है,
ये लाइन प्लेन मिरर का अगर काम करा लो, इसे दिखा भी देते, ये प्लेन मिरर का, ये लाइन का रहा प्लेन मिरर का काम, तो इसका इमेज क्या बनेगा, इधर ही बनेगा, और ये क्या बनेगा, क्यों, उतना ही दूरी पर, है ना। तो कह रहा क्या, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज मतलब आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, इमेज मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम नहीं जानते हैं, मान लिया है एच के, कुछ भी मान सकते थे आप, x1 y1 भी मान सकते थे, एक्स वाई भी मान सकते थे, जो इच्छा करे मानिए, है ना। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट, यहां पर लेट क्यू एच के बी द इमेज, लेट क्यू एच के बी द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट। कौन पॉइंट, पॉइंट का नाम P, जिसका कोऑर्डिनेट 1 2, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। कौन लाइन के रिस्पेक्ट में, लाइन का नाम बोलो, हाँ, लाइन कितना, x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब सवाल ये उठती है कि हम लोग एच के का वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है ना, एच के का वैल्यू कैसे निकालें। एक उपाय जरूर होगा कि स्लोप 1 लगाएंगे, चूंकि ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ये आपको दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा। तो पहला तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन, अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर -1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट, है ना। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीजों को समझिए, है ना। लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, पढ़ाए थे -a/b, -a/b मतलब -1/-3, जो आ जाए, मल्टीप्लाई स्लोप पी क्यू का, हाँ, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, तो कुछ भी लीजिए, k माइनस कितना 2, h माइनस 1 बराबर कितना माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मुझे लगता है k माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3, निगेटिव ऑफ 3h माइनस 1, सही है। 3 को भी उधर लेके चल गए, इसे k और h में एक रिलेशन आपको एस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब हम लोग k बराबर भी लिख सकते हैं, या k माइनस 2 बराबर -3h प्लस 3, इसको इधर ले आओ, या k बराबर ही रहने दें, k बराबर हो जाएगा कितना, -3h और प्लस 5, एक k बराबर आ गया। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो। एच के में एक रिलेशन आए, एक रिलेशन और होना चाहिए एच के में, तभी न होगा। अब एच के में और एक रिलेशन कैसे लाएंगे, कौन सा लो, बोलिए बोलिए बोलिए, कैसे लाएंगे, मिड पॉइंट से लाएंगे, वो तो स्लोप से तो लाए ही। आप देखिए सुनिए, यहां पर ये मान लेते हैं, ये m मिड पॉइंट हो जाएगा PQ का, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तुम लोग, 1 + h/2 और 2 + k/2 होगा। अब ये मिड पॉइंट इस लाइन पर है, तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एच के में रिलेशन मिल जाएगा, समझे बात। यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस, है ना, यहां पर लिखेंगे सिंस m, है ना, m इज द मिड पॉइंट, या लेट भी मान सकते हैं, सिंस क्या दिया हुआ थोड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लेट m बी द मिड पॉइंट, m बी द मिड पॉइंट, m मध्य बिंदु है किसका, PQ का, मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट m, मध्य बिंदु m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हाँ आया था 1 + h/2 2 + k/2, k+2 बात एक k हो गया /2, ये पॉइंट लाइन पर है, सिंस द पॉइंट m का अब नाम हो गया है, पहले नाम नहीं था, 1 + h/2 2 + k/2, है ना, लाइज किस लाइन पर, लाइज ऑन द लाइन का नाम क्या है, x - 3y प्लस
4 बराबर कितना 0। इससे क्या करेंगे हम लोग सेटिस्फाई करवा देंगे, चूंकि लाइज कर रहा है x का वैल्यू 1 प्लस एच बटे 2 -3, y का वैल्यू 2 प्लस के बटे 2 अब प्लस 4 बराबर कितना 0। 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा तो चलो 2 ले लेते एलसीएम। ये 1 प्लस एच माइनस 6 -3 के प्लस आई बराबर 0। इससे अगर करोगे ऊपर आ गया है ना एच -3 के 8 एक 9 हो गया जी, 3 हो गया बराबर बराबर -3, ये तो 0 हो गया है ना। मतलब h बराबर कितना आ गया, इधर देखो अब इधर h बराबर कितना आ गया, मतलब 3 के -3 सही है। k का मान देखो h में देल है, k का मान h में देल है कितना, यहाँ 3 रखो, k का वैल्यू देल है -3h -5 लो +5 ठीक है, -3 रख दिया ना। h बराबर -9h और +15 -3 ये कितना हुआ 10h, 10h बराबर 12, h बराबर 12/10 मतलब 6/5। अब h का मान किसी में रखोगे k का मान, इसलिए k बराबर कितना देखो डेल है कितना -3h + 5 -3 × 6/5 + 5 18 18 7 25 ये 7/5 आएगा, 6/5 से कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज कितना हो गया 6/5 से, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसका Q का, पॉइंट Q इज कितना 6/5 और 7/5। कोई दिक्कत समझ में आ गया, समझने वाले के लिए हर एक चीजें आसान है, नहीं समझने वाले को लग रहा है काम मास्टर इतने लिख दिया है ना जी। सही बोलते हम, देखिए गलत नहीं बोलते, भले हमारी बातें कुछ लोगों को खराब लग जाती है लेकिन हम एकदम एग्जैक्ट बात बोलते हैं। शुभम सिंह क्या बोल रहा है।
चलो लिखा। ट्वेंटी थ्री बना आप लोगों से? 23 नहीं बना? रुकिए हम बताते हैं नहीं कैसे बने। और ऊपर करें। देखिए वैसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि इसको आज ही समाप्त करना है ना। टाइम जो लीजिए लेकिन क्वेश्चन बनाइए, बस हम यही कहते हैं आपसे। हम आज तक कोई भी चैप्टर में आपको हड़बड़ी नहीं की है, एक एक क्वेश्चंस को ढंग से बताए। कुछ बचवा भने आता है अभी गांव देहात से, कहता सर 12th का बैच। कल अभी तो हमारे यहाँ 11th है। अरे सब जगह 12th चालू हो गया, कल 11th पूरा पढ़ लिया? तो हाँ सर पढ़ लिए। वो चीज पूछ दीजिए, कहता ना ही ना पढ़े सर। अरे इतना जल्दी 11th का तू सिलेबस पढ़ लेगा? 12th से ज्यादा 11th का सिलेबस। इन समझे तब न, बुरबकमन सब समझ में करता है। खाली ओकरा बस बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम। अरे बोका बोर्ड एग्जाम, कोई कंपिटिटिव एग्जाम में जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा तू? ठीक है बोर्ड एग्जाम में खाली 12th से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम में फर्दर 11 12 क्या होगा? दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। है? उसके लिए तो सारा चीज आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा। लेकिन हम ये सब बात बोलते हैं ना तो कहता है मास्टर पैसा ठके फिर हम लगा कारा के 11th और पढ़ लो। ले जाओ मत पढ़ो, हमारा नसीब खराब है, बाद में पता चलेगा। अब क्या करेंगे हम लोग भी जनवरी से 12th का बैच एगो देंगे। चालू थोड़ो वो सब बेसिके चलेगा अभी, यही सब 11th वाला कुछ कुछ बात बताएंगे। कितने अभी 12th पढ़ाएगा? आप लोग निश्चित ही मत कि 12th चालू हो रहा है बस दिमाग लगा दिया, जो है स्थिर से अपना पढ़ो, ठीक ना। अब क्या कीजिएगा, मार्केट का रिक्वायरमेंट है, डेली 4 गो इंक्वायरी आता है सर 12th का नया बैच। कहते हैं 11th नहीं चल रहा है, फलना यहाँ 12th चालू हो रहा है, उसके यहाँ चालू हो रहा है। बोलिए क्या चालू कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बता दो। एक्चुअली जब से 11 12th किया है, पहले हम लोग समय में ठीक था, 11 12 दोनों से क्वेश्चन देता था, तो बच्चा दोनों चीजों को ध्यान रखता था। जब से 11 12th किया है, आधा बच्चा तो 11th पढ़ता ही नहीं है, नामे में लिखाते खाते लगा 2 महीना छोड़ने, अब जैबे एक के बार 12th में पढ़। ये ऐसा अरे बहुत लड़का है, तो हम मेंटेलिटी हर एक लड़का को न गमते हैं। या बहुत सारा बच्चा छोड़ 11th पढ़ लेते हैं गाँव पर जनी मनी कुछ 12th में जेबे बोर्ड एग्जाम है ना, ओकरा में सर्टिफिकेट मिलते, 11th में सर्टिफिकेट थोड़ा मिलते। यही गलती लड़का लोग करता है 9th 10th में। 9th ढंग से जो लड़का नहीं पढ़ता है उसी को 11th में दिक्कत होता है। 9th गांव में पढ़वे करता, कहता 9th कोची पढ़वे 10th से। इसमें लड़के का सिर्फ दोष नहीं, गार्जियन का भी दोष है। गांव देहात के बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को कह देगा कि पापा 9th में जब ट्यूशन पढ़े ले जरी मैथ, हट अब ये सब ट्यूशन को जी पढ़ी, मैट्रिक में पढ़ी, मैट्रिक में, है ना भाई? सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो अब उससे होता क्या है कि अब 9th बढ़िया से नहीं पढ़ पाता, जबकि 9th का सिलेबस 10th से ज्यादा है। पूरा फिजिक्स अगर कहा जाए 9th में है, 10th के फिजिक्स में क्या है, लाइट और करंट, ये दो तो टॉपिक है। बाकी पूरा आप जो पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशन, स्केलर, वेक्टर, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, फ्लोटेशन, साउंड, वेव, सब 9th में पूछता टॉपिक। वही सब टॉपिक नहीं पढ़े हुए रहता है, वो 11th में पढ़ना पड़ता है। कहता है ये सब क्या रहा है पते न चला, अरे कुछ बेसिक मालूम रहे तब तो। हो गया, ऊपर करें इसको। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, बस बन जाएगा।
सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, 3 गो लाइंस दिया है, उसके द्वारा बने गए ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं है, ट्रायंगल का एरिया हम लोग कब निकाल पाते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब उसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया रहता था। यहां वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट ना देके लाइंस का इक्वेशन दिया है ना, तो क्या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लेंगे? कैसे? लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके, स्लोप फ्लोप का एल निकालेंगे, लाइन के इक्वेशन को क्या करके सॉल्व करके। कोई भी 2 लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक वर्टेक्स मिल जाएगा। उसी प्रकार से बारी बारी से तीनों वर्टेक्स को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अज्ञात कर लेंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा। देखिए एग्जांपल 23, देखिए ना तुरंत बन जाएगा जी। क्वेश्चन नहीं लिखते यहां पर, गिवन गप करो, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, देखो यहां पर y बराबर कितना है, m1x प्लस c1, c1 है ना, एंड y बराबर m2x प्लस c2, एंड तीसरा लाइन का इक्वेशन दिया y बराबर, अच्छा x बराबर कितना 0, ये लाइन मान लेते हैं 1, ये कितना 2 और ये कितना 3। क्लियर? अभी तीनों लाइन को ड्रॉ करो, तुम ड्रॉ कर सकता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, ये x हो गया, ये मेरा और g। देखो भाई ध्यान दो, सबसे पहला है y बराबर m1x प्लस कितना c1, किसी को मान लो कोई लाइन एक ऐसा ऊपर कर देते, y बराबर m1x प्लस कितना c1। तो कहीं से एक हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, है ना। x बराबर 0 क्या होगा, y एक्सिस, x बराबर 0 कौन होगा, y एक्सिस। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं m1x प्लस c1, इधर से ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एक लाइन हम लोग इधर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। किसी ऐसा कोई जरूर नहीं कि इसको हम ये माने, जिसको जो इच्छा करे तो मान लो, किसी को भी पहला लाइन, किसी को भी दूसरा, इसको इच्छा करे इसी कर लेंगे, यही मान लेंगे y बराबर कितना है m1x प्लस c1, ये लाइन है y बराबर m2x प्लस c2, ठीक है। और ये है क्या, x बराबर 0। अब इस तीनों से आपका है ना ट्रायंगल यही बना, यही ट्रायंगल बनाना दिख रहा है आपको, यही ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन। नामकरण कर दीजिए, इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए। अब इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा। सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा, x बराबर 0 कर दो तो y का वैल्यू c1, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और c1। आराम से इसको अगर सॉल्व करना है इसको, तो x का मान 0 करो, y का मान कितना, c निकल गया। अब b का कोऑर्डिनेट के लिए इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर घटा देते हैं, अरे दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो बाय बाय कैंसिल, 0 इधर हो जाएगा कितना, है ना। मुझे जहां तक ऐसा फील हो रहा है, x का वैल्यू आएगा, है ना, x का वैल्यू आएगा c2 माइनस c1 अब बटे m1 माइनस m2, उल्टा आएगा m1 माइनस m2। कर लेना, सॉल्यूशन करना तुम्हारा काम है, कॉमा ये x का वैल्यू आया, इस x का वैल्यू किसी एक में रख देगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू कितना आएगा, c1 m1, अच्छा अरे जो लिखे ना c1 m1, देख के बोल रहा है ये लोग, हम समझ रहे हैं। m1 c2 दिया है, चलो जो आएगा
M1 कितना, M1C2 माइनस M2C1 अब बटे, यही आया है, तीनों पॉइंट निकल गया। अब इसका एरिया लिखे में कुछ लगेगा, अगर इसको x1/1 दूंगा तो 0 हो जाएगा जी, खाली एक को केलोंग लिख दो, एरिया डेल्टा पर है ना, लिख दो बन जाएगा। तो तुम लोग, हम तो फिगर में कर दिए, यहां पर वैसे करके लिखना, ऑन सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल जाएगा। ऑन सॉल्विंग है ना 2 and 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकल जाएगा, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो M2, हाँ C निकल जाएगा, आई दोनों को सॉल्व करेंगे A निकल जाएगा। ये फिर डेल्टा लिख लेना, डेल्टा बराबर क्या पड़ा, 1/2 ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 का अमाउंट। अब बताओ x1 0, किसी को अगर इसी को x1 मान लेते थे तो 0, x2 है, x2 क्या है, ये 0 है तो पूरा 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के बता दे, लो लिख दिए, y2 माइनस y3 हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं। टू का मान कितना, C2 माइनस C1 बटे M1 माइनस M2, अब y3 माइनस y1, y3 माइनस तो C2 माइनस C1 होगा, y3 उसको नहीं किया, C2 माइनस हो गया, ये तो 0 हो गया, y1 माइनस y2, तो ये दोनों 0 बना लिया, ये 1/2 क्या बना लिया, C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर, अब बटे कितना M1 माइनस M2, यही आया होगा, ये ना आया है, हो गया। इसमें ये तो स्क्वायर है, तो इसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, तो एरिया निकल गया। क्या समझे सब लोग, तो चलिए एक दिन और टाइम देते हैं, बना के आइएगा, कल पूरा डिस्कशन इसको कर देंगे, क्लियर, रहने दीजिए। हाँ जी।